नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल SK लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी। विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कल करेंगी रोड शो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी पहुंची है। उनके साथ अभिनेत्री तथा तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहान और सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा भी शामिल थे। आज शाम 5 बजे ममता बनर्जी, मिमी चक्रवर्ती और ओम प्रकाश मिश्रा बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि रसोई गैस सहित सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के विरोध में कल तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक विशाल रोड शो का आयोजन किया गया है, जो दार्जिलिंग मोड़ से शुरू होकर हाशमी चौक पहुंचकर समाप्त होगी, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी वासियों को संबोधित करेंगी। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही 7 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में राज्य के मतदाताओं को संबोधित कर रहे होंगे, उसी समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगे। इसको लेकर प्रशासन और तृणमूल नेताओं की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही है। सीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर नाका चेकिंग की जा रही है। होटलों और रेस्टोरेंट में भी चेकिंग प्रारंभ कर दी गई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। 8 सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। इस बात को ध्यान में रखकर विधानसभा चुनाव में टीएमसी उत्तर बंगाल पर पूरा जोर लगा रही है। সবাইকে আমি উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করছি। কালকে আমি বিশেষ করে মানুষের যেটা সবচেয়ে বড় ইস্যু, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, এবং কালকে আমরা বেলা 1টায় জমায়েত করছি। আমরা ওখান থেকে জমায়েত করে আমরা মিছিল করব, তারপরে ফেরাসের কাছে আসব। কিন্তু আমরা যেটা জমায়েত করছি, জমায়েতটা হচ্ছে দার্জিলিং মোড়। ওটা বেলা 1টায় জমায়েত করা হচ্ছে, দুটোই মিছিল স্টার্ট হবে এবং আমরা সিলিন্ডার নিয়ে মিছিল করব। সিলিন্ডারের প্রতিবাদে, যেটা মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে 925 টাকা দাম হয়ে গেছে। গতকালও বেরিয়েছে খাদ্য বিনা পয়সায়, চাল ফ্রিতে, আর গ্যাসের আগুন হচ্ছে আগুনের থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अभी पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दिया है। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही है। उनके अलावा क्रिकेटर अशोक डिंडा को मुआयना सीट से मैदान में उतारा गया है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 8 चरणों में मतदान शुरू होगी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने अपनी पार्टी की ओर से 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि सहयोगी पार्टी आजसू के लिए बीजेपी ने बागड़ी सीट छोड़ी है। पहले चरण के लिए खजरी सीट से शांतनु परमानिक, झारग्राम से सुखमयी संपत्ति, खड़गपुर से तपन भुइया, मेदिनीपुर से संबित दास को टिकट दिया गया है, जबकि बीजेपी ने बागड़ी सीट आजसू के लिए छोड़ दी है। गौरतलब है कि 2016 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार पार्टी पूरी ताकत के साथ बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी, फिर 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होने के लिए 2000 कार्यकर्ताओं को लेकर अलीपुरद्वार से रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। 2000 भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लेकर अलीपुरद्वार जंक्शन से एक विशेष स्पेशल ट्रेन ब्रिगेड के लिए रवाना हुई। बताया गया कि आज शाम करीब 4 बजे ब्रिगेड के लिए ट्रेन अलीपुरद्वार जंक्शन से रवाना हुई। प्रधानमंत्री मोदी कल कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में राज्य के प्रत्येक जिले के साथ साथ अलीपुरद्वार से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। कोरोना स्थिति में ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट न होने के कारण भाजपा कार्यकर्ता मुश्किल में पड़ गए थे। बाद में जिला भाजपा ने एक विशेष ट्रेन की আপনারা জানেন কালকে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গোটা রাজ্যবাসীকে সম্বোধন করবে কলকাতার ব্রিগেড থেকে। একটা ঐতিহাসিক ব্রিগেড হতে চলেছে এবং নরেন্দ্র মোদীর এই সভায় যাওয়ার জন্য আমাদের আলিপুরদুয়ার জেলার ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা পদাধিকারীরা তারা অত্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। আমরা শেষ মুহূর্তে একটি স্পেশাল ট্রেন পেয়েছি, ফলে এই ট্রেনটিকে আমরা আমাদের মতন করে সাজিয়ে ট্রেনটিকে একটা আমরা সুন্দরভাবে একটা উপস্থাপনা করতে চাই, যাতে আলিপুরদুয়ারের আমাদের বিজেপির সমস্ত সৈন্যরা যারা লড়াই করছেন বিধানসভায় এই নির্বাচনের জন্য তারা কালকে ব্রিগেডে পৌঁছে যাবেন এই ট্রেনে করে। सिलीगुड़ी में वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की रैली अशोक भट्टाचार्य हुए शरीक। दार्जिलिंग जिले के लिए वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की ओर से भले ही उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है, पर वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के समर्थक विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रचार अभियान में जुट गए हैं। वाम कांग्रेस गठबंधन की ओर से शनिवार को शहर में एक विशाल रैली निकाली गई। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम बढ़ने को हथियार बनाकर वाम मोर्चा कांग्रेस समर्थकों ने शहर के हेलकाट रोड स्थित अनिल विश्वास भवन के सामने से एक रैली निकाली। रैली हाशमी चौक होते हुए हेलकाट रोड के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। गठबंधन की इस महारैली में वाम व कांग्रेस समर्थकों के साथ साथ सिलीगुड़ी के मौजूदा विधायक तथा नगर निगम के मुख्य प्रशासक अशोक भट्टाचार्य, कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष शंकर मालाकार समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीमा पर चौकस बीएसएफ बांग्लादेश में घुसपैठ कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ा। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग की टीम एवं विभिन्न सुरक्षा एजेंसी शहरी क्षेत्रों के अलावा सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश सीमा से सटे जिले में बीएसएफ के जवानों ने निगरानी को बढ़ा दी है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी शहर से सटे न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत फुलबाड़ी के भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने एक व्यक्ति को पकड़ा। उसका नाम राम पोद्दर है। बीएसएफ ने उसे एनजेपी थाने की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस सूत्र के अनुसार आरोपी कूच बिहार का रहने वाला है। वह बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से बांग्लादेश जाने का प्रयास कर रहा था, तभी सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने उसे धर दबोचा। बीएसएफ सूत्र के अनुसार आरोपी भारतीय सीमा पार कर बांग्लादेश सीमा में घुस चुका था, लेकिन बांग्लादेश सीमा पर तैनात वहां की सेना को देखकर वापस भारतीय सीमा में घुसने लगा। तभी बीएसएफ जवानों ने उसे पकड़ लिया और उसे एनजेपी थाने की पुलिस को सौंप दिया। शनिवार को उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में वाम मोर्चा का प्रचार अभियान शुरू। अशोक भट्टाचार्य ने दीवार पर बनाया चुनाव चिन्ह। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्य की कुल 291 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन ने भी कल ही पहले चरण में 60 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर डाली। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेसी वाम मोर्चा गठबंधन की ओर से अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। बावजूद इसके सिलीगुड़ी के मौजूदा विधायक वरिष्ठ सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य के इस सीट से गठबंधन के उम्मीदवार होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। इसी बीच उनके समर्थन में प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों में सीपीएम की ओर से दीवार लेखन शुरू किया गया है। सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य भी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में उतर आए हैं। भट्टाचार्य ने खुद आज दीवार पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया और चुनाव प्रचार का आगाज किया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा
होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार तस्करी की जा रही लकड़ियों से लदा ट्रक जब्त, 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी सालुगड़ा रेंज के वन कर्मियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर शनिवार तड़के सुबह बिहार तस्करी की जा रही लकड़ियों से लदा एक ट्रक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वन विभाग के अधिकारी संजय दत्ता की अगुवाई में आज तड़के सुबह यह अभियान चलाया गया। वन विभाग सूत्रों के अनुसार डुअर्स के वारसाबाड़ी से
लकड़ियों से लदा एक ट्रक बिहार की ओर जा रहा था। इस बीच लकड़ी तस्करी खुफिया जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम छापेमारी कर सिलीगुड़ी से बागडोगरा जाने के दौरान रास्ते में एक ट्रक को पकड़कर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक से काफी परिमाण में लकड़ी जब्त किया गया। वन विभाग ने ट्रक के चालक व खलासी को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम मानबंधन व विश्वजीत बर्मन बताए जा रहे हैं। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वासाबाड़ी से वे लोग ट्रक में लकड़ी लाद कर बिहार की ओर ले जा रहे थे। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लकड़ी तस्करी का एक बड़ा सिंडिकेट चलता है, जिसके जरिए डुअर्स के विभिन्न जंगलों से लकड़ियों की तस्करी बिहार समेत अन्य प्रदेशों में की जाती है। वन विभाग के अधिकारी संजय दत्ता ने बताया कि जब्त लकड़ियों का बाजार मूल्य करीब 10 लाख रुपए आंके गए। उन्होंने कहा कि तस्करों से पूछताछ कर इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के नामों का खुलासा हुआ है, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा। जनप्रिय नेत्री नूरजहां बेगम के साथ जलपाईगुड़ी सदर के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप कुमार वर्मा ने शुरू किया चुनाव प्रचार अभियान। इस बार फेरबदल करते हुए जलपाईगुड़ी सदर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा को टिकट दिया है। जलपाईगुड़ी जिला परिषद के पूर्व सभापति तथा टीएमसी के जनप्रिय नेत्री नूरजहां बेगम को साथ लेकर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने शनिवार को चुनाव प्रचार शुरू किया। चुनाव प्रचार करने से पहले वहां योग माया काली मंदिर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने पूजा पाठ की और इसके बाद नूरजहां बेगम को साथ लेकर प्रचार में जुट गए। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज और सिलीगुड़ी के विभिन्न बाजारों में घूमकर वे आम लोगों से मिले और अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भी साथ में थे। डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि वह एक समाज सेवी भी है और काफी लंबे समय से राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। আমরা সবাই মিলে এসেছি, আমরা চিরকাল যেরকম ভাবে সবাই মিলেই কাজকর্ম করি। আমরা তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত সৈনিক। আমরা এরকম ভাবেই যেহেতু দিদি আমাকে নির্বাচিত করেছেন, সিলেক্ট করেছেন এখানকার ক্যান্ডিডেট হওয়ার জন্য বিধানসভাতে, তো সেই জন্যে আমরা আমাদের জেলা নেতৃত্ব মাননীয় শ্রী কৃষ্ণকুমার কল্যাণী, জেলা যুব নেতৃত্ব মাননীয় শ্রী সৈকত চ্যাটার্জি এবং অন্যান্য নেতৃত্ব যারা রয়েছেন, আমাদের সদর ব্লক 1-এর সভাপতি শ্রী তরুণ বসু বিশ্বাস এবং আমাদের আরেক জেলা নেতৃত্ব এবং প্রাক্তন সভাধিপতি শ্রীমতী নূরজাহান বেগম। এবং আমরা উগ্রবাদে হিন্দুত্ব বিশ্বাস করি না। আমরা যে হিন্দুবাদে বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুবাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের হিন্দুবাদ। সেই হিন্দুবাদকে পাথেয় করে সর্বপ্রথমে মায়ের কাছে সর্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্য ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে মন্ত্র জপ করে আমরা আমাদের ভালো কাজে গতি হই। আমাদের আপনারা জানেন আমাদের দলের প্রার্থী ডক্টর পি.কে. বর্মা রয়েছেন। যুব সমাজ অনুপ্রাণিত এবং জলপাইগুড়িতে যুব তৃণমূল যুব কংগ্রেস অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন এবং মাথার উপর আমাদের প্রিয় নেতা শ্রী কৃষ্ণকুমার কল্যাণী রয়েছেন। আমি খালি আপনাকে একটা কথাই বলি, আমাদের পুজো দেওয়ার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলাবাসী, শহরবাসী এবং গ্রামবাসী সবাই যাতে ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, অতিমারিকা অতিক্রম করে। আর এই 2020-এ একটা অতিমারিকে আমরা অতিক্রম করে 21 আরেকটা অতিমারির সামনে এসে পড়েছি। সেই অতিমারি হচ্ছে বাংলার মাটিতে স্বামী বিবেকানন্দ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস, ঠাকুর পঞ্চানন আক্রান্ত, দেবী দুর্গা আক্রান্ত কিছু মানুষের হাতে, যারাদের নাম মোদী, শাহ আর ঘোষ। দিলীপ ঘোষ দুর্গাকে আক্রমণ করছে আর অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদী ঠাকুর রামকৃষ্ণ থেকে শুরু করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে কাউকে ছাড়ছেন না। বাংলার অস্মিতা আক্রান্ত, বাংলার ঐতিহ্য আক্রান্ত। তাই আজকে বলতে এসেছি, মা বাংলাকে রক্ষা করো। বাংলাকে রক্ষা করতে গেলে বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়, জলপাইগুড়ি নিজের ডাক্তারকেই চায়। सिलीगुड़ी के एसएनटी स्टेट गेस्ट हाउस में लगी आग, 3 कमरे के सामान जलकर राख। सिलीगुड़ी जंक्शन संलग्न एसएनटी स्टेट गेस्ट हाउस में शनिवार सुबह आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 11 बजे स्टेट गेस्ट हाउस के कर्मचारी ने गेस्ट हाउस से धुआं निकलते देखा। घटना के प्रकाश में आने के बाद गेस्ट हाउस के कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। इसके साथ ही तत्काल दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। आग लगी की खबर मिलते ही दमकल की एक इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। हालांकि दमकल के पहुंचने से पहले ही गेस्ट हाउस के 3 कमरे में रखे सभी सामान जलकर राख हो चुके थे। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के अधिकारियों ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। हालांकि दमकल विभाग व पुलिस
आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगा रही है। स्टेट गेस्ट हाउस के एक कर्मचारी ने बताया कि गेस्ट हाउस के भीतर मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान सुबह अचानक एक कमरे से काला धुआं निकलते देखा गया। इसके फौरन बाद प्रधाननगर थाने की पुलिस व दमकल को इसकी खबर दी गई। डकैती की योजना बना रहे 3 बदमाश गिरफ्तार, गिरोह के अन्य सदस्यों की हो चुकी है गिरफ्तारी। एनजेपी थाने की पुलिस ने कुछ दिन पहले अंबिका नगर में डकैती की योजना बना रहे बदमाशों को गिरफ्तार किया था। उस दौरान कुछ बदमाश भागने में सफल रहे थे। पुलिस ने बताया कि उस दिन विशेष अभियान में 5 बदमाशों को पकड़ा गया, व अन्य भागने में सफल रहे। इधर पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ कर फरार बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई और फिर शुक्रवार रात नेताजी मोड़ इलाके से उन्हें धर दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि उनके नाम दीपक रॉय, सुरजीत दास एवं सोनू सिंह है। दीपक राजाहुली इलाके का रहने वाला है, जबकि सुरजीत दास डीएस कॉलोनी व सोनू सिंह शांतिपाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। शनिवार को तीनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरोह के कुछ अन्य सदस्य हैं जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनकी तलाश की जा रही है। उम्मीदवार घोषित होने के बाद हेमताबाद विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यजीत बर्मन ने पूजा पाठ के बाद शुरू किया चुनाव प्रचार अभियान। टीएमसी सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उत्तर दिनाजपुर जिले की हेमताबाद विधानसभा सीट से सत्यजीत बर्मन को उम्मीदवार चुना गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा उम्मीदवार घोषित करने के बाद आज सत्यजीत बर्मन ने मां काली मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद चुनाव प्रचार शुरू किया। उन्होंने विभिन्न जगहों में जाकर दीवार लेखन का काम भी किया और साथ ही लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को आम जनता के समक्ष रखेंगे और जीतने के बाद अपने क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देंगे। लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का। हालालपुर मायर दुर्गा मायर मंदिरे गेलाम, ওখানে পূজা দিয়ে রুনিয়া দুর্গা মন্দির কালী মন্দিরে পূজা দিয়ে আমরা প্রথমে ওয়াল লেখা শুরু করলাম, ওর নাম লিখলাম। নাম লেখার পরে আমরা ভোট প্রচারে বেরোলাম। খুব ভালো লাগছে, মানুষের খুব উৎসাহ আছে, মানুষ ভোট দিবে সবাই বলছে। মেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তারপর হচ্ছে পানীয় জলের সমস্যা, রাস্তাঘাট। আর হেমতাবাদ বিধানসভার একটা দিদির কাছে একটা বড় দাবি থাকবে, হেমতাবাদ বিধানসভার জন্য একটা কলেজ দেয়, কলেজের একটা বড় দাবি থাকবে। सिलीगुड़ी में लगी भीषण आग, 6 मकान जलकर खाक। सिलीगुड़ी के बागराकोट में शुक्रवार देर रात भीषण अग्निकांड में 6 से 7 घर जलकर राख हो गए। अग्निकांड में 3 मोटरसाइकिल व एक टोटो भी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कल रात करीब 2 बजे अचानक इलाके में आग लग गई। आग लगी के बाद आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए। इस बीच दमकल को खबर दी गई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की 3 इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। करीब 2 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगी में किसी की हताहत होने की खबरें नहीं है, लेकिन लाखों रुपयों के नुकसान की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों व दमकल कर्मियों की तत्परता में आग पर काबू पा लिया गया और आग को आसपास फैलने से रोका गया। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दमकल को सूचना देने के बावजूद देर से दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।